वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हां, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर। सहारनपुर में प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा है हड़कंप। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली करवाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद और हरियाणा राज्य की सीमा के बीच में यमुना नदी प्रवाहित होती है। नदी की सीमा पर तटबंध बाढ़ रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनपद के बेहद तहसील में भूमाफियाओं पर तटबंध तोड़ने का आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें सिंचाई विभाग को जांच भी सौंप दी गई है। इसके बाद यमुना नदी के किनारे बने तटबंध को लेकर सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है और बाढ़ को रोकने के लिए इन तटबंध को मजबूत बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर अब सहारनपुर जनपद के नुक्कड़ तहसील पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तहसील नक्कुड़, ग्राम डीगा, कलावाड़ा और डीगा टपरी में भूमाफियाओं द्वारा यमुना नदी 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली करवाया गया। ये गांव डिका कला में 253 हेक्टेयर भूमि है, जो पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे यमुना नदी के नाम से दर्शित है। उस गांव में हम 3 महीने से सर्वे करा रहे हैं पूरा कि हमारी कितनी भूमि है। और अभी गांव क्योंकि चकबंदी में है, तो चकबंदी और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम वहां पर एक सर्वे कर रही है और उसके अंदर जो नंबर यमुना में पुराने 1359 फसली में थे, उनको आइडेंटिफाई कर आज देख रही है कि किस कारणवश उनमें कब्जा है। और अगर बिना किसी कारण की कोई कब्जा करके अगर कोई भूमाफिया बैठा है तो उसकी भूमि हमें कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और उसमें आगे अभियान के तौर पर वहाँ पे वृक्षारोपण कराकर वहाँ के जो तटबंध है उनको सुरक्षित रूप में भविष्य के लिए बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर इन तटबंधों को सुरक्षित नहीं किया जाता तो क्या नुकसान भविष्य में हमारा? क्योंकि गांव यमुना के बिल्कुल निकट स्थित है, तो कभी भी बाढ़ की समस्या आने पर वो तटबंध कमज़ोर होकर गिर सकते हैं। पर अगर वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाएगा, वो तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और उनकी मजबूती को बढ़ाएंगे। भूमाफिया ने क्या फसल लगाकर या किस तरह से कब्जा कर रखा था? जैसे ऐसा था कि उनके राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 10 बीघा उनके नाम है, पर वो 200 बीघा अगर कोई जोत रहा है और क्योंकि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कई बार ये प्रयास किया जाता है कि अपने स्वामित्व से ज़्यादा की भूमि पे कब्जा कर लिया हो। पर इससे क्या रहता है, अगर वो ऐसा ही चलता रहे और वहाँ वृक्षारोपण ना कराया जाए तो तटबंध उसी हिसाब से कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनकी मजबूती के लिए वहाँ पेड़ लगाना जाना आवश्यक है। आपने कितनी भूमि और है जो अभी कब्जा मुक्त होनी है? अभी कुछ हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक होने हैं पहले, जिनमें पुराने नाम दर्ज हैं। पहले वो नाम हटेंगे और उनकी भूमि भी कब्जा मुक्त होगी। ये अभियान के तौर पर लंबा चलेगा और अभी कुछ हमने पेनल्टी भी लगाई है जिन लोगों ने बार बार ये कहने के बाद भी, और पिछले 2-3 साल पहले भी ये ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई थी, उन्होंने दोबारा जोत ली तो उन पर पेनल्टी भी लगाई गई है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हम सामने आए हैं जिनके पास कोई काम ना होने के कारण वो कब्जा कर रहे हैं? कुछ व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे जिनकी खेत हैं, वो अगर कुछ व्यक्तियों की भूमि यमुना के अंदर चली गई है तो उन व्यक्तियों को हम उनकी भूमि को वैसे ही रहने दे रहे हैं जिनकी भूमि अगर यमुना में चली गई है और वहाँ यमुना आज बह रही है, उनके भूमिदरी के नंबर हैं, तो उनकी भूमि पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।